5 अगस्त 2019 ये तारीख सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ मानी जाती है। इसी दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। इसके साथ ही राज्य का पुनर्गठन हुआ और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आज इस फैसले को 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इन 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर सचमुच बदल गया है या बदलाव की कहानी अभी अधूरी है? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब तथ्यों और घटनाओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले बात उस दावे की जिसे केंद्र सरकार पिछले 7 वर्षों से लगातार दोहरा रहा है। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत की मुख्य धारा से जुड़ गया है। पहले जो कई केंद्रीय कानून यहाँ लागू नहीं होते थे वे अब लागू हैं। महिलाओं के अधिकार हो, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े प्रावधान हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाला आरक्षण हो या शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े कानून, अब जम्मू कश्मीर भी उसी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है जो देश के बाकी राज्यों में लागू है। अब विकास की तस्वीर देखते हैं। पिछले 7 वर्षों में सड़क, रेल और सुरंगों के निर्माण पर तेजी से काम हुआ। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज और भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बन चुका है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक ने कश्मीर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया है। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की आवाजाही पहले से कहीं आसान हुई है। पर्यटन की बात करें तो यही वह क्षेत्र है जिसे सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है। पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। डल झील की हाउस बोट हो, गुलमर्ग की बर्फीली ढलानें हो, पहलगाम की वादियां हो या सोनमर्ग की खूबसूरती, लंबे समय बाद घाटी में पर्यटन उद्योग ने नई रफ्तार पकड़ी। होटल, टैक्सी, हस्तशिल्प और छोटे कारोबार से जुड़े हजारों परिवारों की आय में भी इसका असर देखने को मिला। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार का दावा है कि नई औद्योगिक नीति के बाद बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं, उद्योग लगाने की कोशिशें तेज हुई है और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में काम चल रहा है। हालांकि अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि निवेश प्रस्ताव और जमीन पर स्थापित उद्योग दोनों अलग अलग बातें हैं। असली सफलता तब मानी जाएगी जब बड़े पैमाने पर स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। अब बात सुरक्षा की। अनुच्छेद 370 हटने के समय सबसे बड़ी चिंता कानून व्यवस्था को लेकर थी। शुरुआती महीनों में संचार प्रतिबंध और सुरक्षा के कई इंतजाम देखने को मिले। बाद के वर्षों में सरकार ने दावा किया कि पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है और अलगाववाद का प्रभाव कमजोर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि समय समय पर आतंकवादी हमले अब भी सामने आते रहे हैं। यानी सुरक्षा के मोर्चे पर सुधार जरूरी है, लेकिन चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब आते हैं राजनीति पर। 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 का सबसे बड़ा असर राजनीति में ही दिखाई देता है। केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक और राष्ट्रीय हित का फैसला बताती है, वहीं कई क्षेत्रीय दल आज भी इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर का विशेष पहचान और संघीय ढांचे का हिस्सा था। इसी वजह से 5 अगस्त की पूर्व संध्या पर श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी, कैंडल मार्च निकाला, धरना दिया गया और अनुच्छेद 370 तथा 35A की बहाली की मांग दोहराई गई। इसी प्रदर्शन के दौरान तिरंगा कथित रूप से उल्टा पकड़ने को लेकर विवाद भी सामने आया। प्रशासन इस मामले में कानूनी पहलू की जांच की बात कर रहा है, जबकि पीडीपी इसे राजनीतिक विवाद बता रही है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ विकास, निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक असहमति और संवैधानिक बहस अब भी जारी है। यही वजह है कि 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि वर्तमान राजनीति का भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अनुच्छेद 370 हटने का उद्देश्य पूरा हो गया? अगर इसका जवाब केवल विकास आंकड़ों से दिया जाए तो तस्वीर सकारात्मक नजर आती है। अगर इसका जवाब राजनीतिक सहमति और लोकतांत्रिक विश्वास के आधार पर दिया जाए तो अभी भी कई सवाल बाकी है, क्योंकि किसी भी बड़े संवैधानिक फैसले की असली सफलता सिर्फ कानून बदलने से तय नहीं होती।
सफलता तब मानी जाती है जब आम नागरिक अपने जीवन में बदलाव महसूस करे, युवाओं को रोजगार मिले, निवेश उद्योग में बदले, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो और सबसे बढ़कर शांति स्थायी रूप से स्थापित हो। यही वजह है कि 7 साल बाद जम्मू कश्मीर की कहानी केवल जीत या हार के नजरिए से नहीं देखी जा सकती। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभी भी जारी है। विकास की रफ्तार बनी रहे, सुरक्षा मजबूत हो, राजनीतिक संवाद आगे बढ़े और लोगों का भरोसा और मजबूत हो। यही आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी और सबसे बड़ी परीक्षा भी। फिलहाल इतना तो तय है कि 5 अगस्त 2019 ने इतिहास बदल दिया, लेकिन यह फैसला भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा, इसका अंतिम उत्तर अभी समय के पास ही है। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।